मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, सत्र 2020-21 के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय कबीरदास है, उनकी साखी शीर्षक के अंतर्गत मैं आपको आज विरह को अंग से संबंधित उनके दोहों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनके राम दशरथ पुत्र राम न होकर घट घट में निवास करने वाले राम हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। लेकिन कबीर की जो विरहणी आत्मा है, वह अपने परमात्मा से मिलने के लिए उसमें किस प्रकार की छटपटाहट है, कबीर की अपने परमात्मा के प्रति कितनी आस्था है, उसका दृष्टांत, उसका उदाहरण इस दोहे के अंतर्गत दिया गया है। पहला दोहा है, चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर भाती, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। चकवा और चकवी पक्षी होते हैं। उनका जो बिछुड़ना होता है वह कुछ समय के लिए होता है। रात में वो दोनों बिछुड़ जाते हैं, लेकिन प्रातःकाल होते ही उनका पुनर्मिलन हो जाता है। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि वह व्यक्ति जिनकी अपने ईश्वर के प्रति कतई आस्था नहीं है, वह व्यक्ति कभी न तो रात में मिल पाते हैं और न ही दिन में मिल पाते हैं, अर्थात उनको निरंतर विरह की अग्नि में तपना पड़ता है। वह निरंतर वियोग को सहते रहते हैं। इसलिए हमें अपने परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। निरंतर उनके प्रति अपनी आत्मा को लीन रखना चाहिए, तभी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। दूसरा दोहा है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर की विरहणी आत्मा पुकार कर रही है अपने परमात्मा को, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत दिनन की जोवती, मैं तो बहुत दिनों से हे निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारी बाट, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ। तुम्हारे से साक्षात करने के लिए मेरे अंदर कितनी छटपटाहट है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे मेरा हृदय तरस रहा है तुम्हारे से मिलने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के लिए। मन नाही विश्राम, जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता, तब तक मेरे मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं हो सकती। मेरी विरहणी आत्मा इसी प्रकार से छटपटाती रहेगी। इसलिए हे निर्गुण निराकार ब्रह्म, मैं आपसे मिलने के लिए किस प्रकार लालायित हूँ। तीसरा जो दोहा है वह है, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की,
लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीर की जो विरह वेदना वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह कहते हैं, मेरी तो यह हार्दिक इच्छा है कि यह तन जारों में इस शरीर को जला दूं, मसी करूं, मैं इस शरीर को जलाकर इसकी स्याही बना लूं, लिखूं राम का नाम, उस स्याही से मैं राम का निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम लिखूं। लेखनी करो करंक की, और लेखनी जो कलम है वह मैं, मेरी जो खोपड़ी है, मस्तिष्क की जो हड्डी है, उससे मैं अपनी कलम बनाऊं, और उस कलम से मैं लिखी लिखी राम पठाऊं, लिख लिख कर संदेश अपने राम के पास, अपने प्रियतम के पास, अपने परमात्मा के पास, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म के पास मैं भेजूं निरंतर। यदि मुझे जीते जी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं तो मेरी हार्दिक अभिलाषा यही है कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूं और अपने शरीर से निर्मित जो हड्डी की जो कलम है उससे मैं अपने ईश्वर को संदेश भेजूं। अगला दोहा है, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हांसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। कबीरदास प्रस्तुत पद के अंतर्गत कह रहे हैं कि हंस हंस कर अर्थात अत्यंत आसानी के साथ कंत न पाई, अपने प्रियतम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपने स्वामी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। इस संसार में जिसने भी अपने स्वामी को अर्थात अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को प्राप्त किया है, उसने रोकर ही प्राप्त किया है, अर्थात कष्ट सहन करने के बाद ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो ईश्वर की आराधना है वह अत्यंत आसान नहीं है, वह अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोई। जिन्होंने भी उसको प्राप्त किया है उन्होंने रोकर ही उसे प्राप्त किया है। जो हांसे ही हरि मिले, यदि अत्यंत सरलता से हरि मिले, ईश्वर मिल जाएं, हंसने मात्र से, मात्र नाम लेने से, उसके प्रति पूरे प्रयास नहीं करने से, तो नहीं दुहागिन कोई। इस संसार में फिर कोई दुर्भाग्यहीन व्यक्ति रहेगा ही नहीं। कहने का अभिप्राय है कि वह व्यक्ति विरले ही होते हैं जो अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा को पाना अत्यंत कठिन है, उसके लिए हमें उतनी ही लगन और उतने ही परिश्रम के साथ अपने प्रयास करने पड़ते हैं। अगला दोहा है कबीरदास का, के बिरहन को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना, मोपे सहा न जाई। के बिरहन को मीच दे। कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतनी छटपटाहट हो रही है कि कबीर की आत्मा कह रही है कि या तो इस विरहणी आत्मा को मृत्यु दे दो, के या तो के बिरहन को मीच दे, मृत्यु दे दो, के आपा दिखलाई, या आप स्वयं आकर मेरे से साक्षात्कार कर लो। आठ पहर का दाजना, मोपे सहा न जाई। अष्ट पहर का दिन और रात, चार पहर दिन के, चार पहर रात के, अर्थात निरंतर लगातार निशी दिन अनवरत लगातार विरहणी आत्मा किस प्रकार से परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है।
8 पहर का दाझना जलना मोह पे सहा न जाई, अब मेरे से सहन नहीं होता, अर्थात यह कष्ट कारक है, यह असहनीय है। के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझना मोह पे सहा न जाई। बिरहनी आत्मा कबीर की कहती है कि यह कष्ट कारक, अत्यंत कष्ट कारक है, अब यह मेरे से असहनीय है। इसलिए हे निर्गुण निराकार ब्रह्म, या तो आप मुझे मृत्यु दे दो या फिर मेरे से साक्षात्कार कर लो। अब मैं अत्यंत व्याकुल हूँ आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए। अब अष्टपहर का जो कठिन कार्य है वो मेरे से सहन नहीं होता है। बिरह को अंग का अंतिम जो दोहा है वह है, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। पर्वत पर्वत में फिरा, कबीरदास कहते हैं कि मैं अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को खोजने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र मैं डोलता रहा, मैं घूमता रहा। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोई, और मैंने अपने नेत्रों को भी खो दिया रो रो कर, अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर। मेरी वेदना से, मेरे रुदन से मेरे नेत्र भी लाल हो गए। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, लेकिन मैंने उस परम तत्व को, उस बूटी को, उस अमृत रूपी बूटी को प्राप्त नहीं किया। जाते जीवन होई, अर्थात मेरा यह जीवन इधर उधर भटकता रहा। मैंने उसके लिए प्रयास नहीं किया जिससे मुझे अमृत मिल जाए, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में विरह को अंग में कबीरदास ने अपनी जो विरहणी आत्मा होती है और परमात्मा से मिलन के लिए किस प्रकार से वह छटपटाती है, यह दर्शाया गया है। कबीर की विरहणी आत्मा पुकार पुकार कर अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से व्याकुल रहती है, इसी का उदाहरण इसी में प्रस्तुत किया गया है।